चलिए हम चैप्टर नंबर 56 उड़ान पब्लिकेशन जो किताब है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, इसमें कुछ कुछ डेटा जो है पुराना है, उसको मैंने अपडेट किया है। ठीक है। और ये जो डेटा है, ये फोटो मैंने दिखाया है, ये झारखंड गवर्नमेंट के साइट से है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ कंफ्यूजन होगा मैं बता दूंगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है। कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ऑफिस कहाँ पे है? ये मेन, ये आपको इसका ऑफिस है ये देहरादून में। ठीक है। और ये रिपोर्ट से हमें पता चला है कि झारखंड में 23,766, यहाँ आप देखिए टोटल झारखंड में कितना फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर ऑफ झारखंड टोटल 23,765.78। तो ये 23,766 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया का 29.81% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोनों। ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि झारखंड में 23,766 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। जो कि झारखंड का 29.81% है। ठीक। जो कि अप्रॉक्स 30, आप नहीं, लेकिन आप अप्रॉक्स 30 मत याद रखो, आप याद रखो 29.81, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ देता है। ठीक है। झारखंड हैज 3.31% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है। तो पूरे इंडिया का अगर फॉरेस्ट इतना है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, तो झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया वो 23,766 है। आप इंडिया वाला भी जो फॉरेस्ट एरिया है उसको भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड रैंक्स 14th among all the states of the country in terms of percentage of forest area। तो जो इसका फॉरेस्ट एरिया 3.31% है पूरे पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया का, तो उसके हिसाब से इसका रैंक 14 है। झारखंड का रैंक हमने बताया है पहले भी कि झारखंड का रैंक 14 पॉपुलेशन के टर्म में भी है, पॉपुलेशन के टर्म में भी। ठीक है। तो जो कि पूरे इंडिया का 2.72% है। ठीक है। झारखंड रैंक्स 11th इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। रैंक 1 पे है फॉरेस्ट एरिया में, देख रहे हैं, रैंक 1 पे है आपका मध्य प्रदेश। पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द स्टेट इज 0.071। ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये, लेकिन रिपोर्ट जो है 2021 का है। मैं नया रिपोर्ट ढूंढा, मुझे मिला नहीं, लेकिन आप ध्यान में रखना कि जो झारखंड का पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 0.071। झारखंड हैज मोर फॉरेस्ट एरिया देन नेशनल एवरेज। आपका नेशनल एवरेज है वो नेशनल एवरेज है 20, एक सेकेंड, आपका नेशनल एवरेज है एग्जैक्ट, मैं आपको देख के बता रहा हूँ, 21.76 है शायद। एक बार आप लोग भी कंफर्म करिएगा ये। मैं एक बार देख के बता रहा हूँ, एक सेकेंड चाहिए। हाँ, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपको 20, देखिए इंडिया में
इंडिया में आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो है 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.76% है। और इंडिया का जो ट्री कवर है वो आपका 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.41 है। तो फॉरेस्ट में इंडिया का 21.76 है और ट्री में 3.41 है। तो आप इसको कंबाइन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करने पे हो जाएगा 25.17%। तो आप याद रखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तीनों ही डेटा को ध्यान में रखिए। फॉरेस्ट एरिया तो एकदम याद रखिए कि 21.76 है और टोटल जो है 25.17 है। ठीक है। तो झारखंड ये तो कंट्री का जो नेशनल एवरेज है वो अभी 21.76 है। ठीक। लेकिन जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके हिसाब से उसका टारगेट होना है 33% की। आपके एरिया का 33% जो है वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर रहे, लेकिन अभी कम है। और अभी हमारे यहाँ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है? तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट है वो 25,118 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन मेरे को लग रहा है ये पुराना डेटा है। इसको मैं करंट अफेयर्स वाली जब क्लास कराऊंगा तो उसमें मैं अपडेट करूंगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये देखिए पुराना डेटा है ये भी, लेकिन आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 121 लास्ट 2 years इन झारखंड देयर हैज बीन इंक्रीज। वैसे इस साल भी इंक्रीज ही है पिछले साल की कंपैरिजन में। इस साल आपका 2021 के कंपैरिजन में 23 में अप्रॉक्स 45 या 44 स्क्वायर किलोमीटर है। स्पेसिफिक मैं देख के बताऊंगा। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर झारखंड रैंक्स 5th अमंग द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ठीक। अब आप देख लो फॉरेस्ट कवरिंग्स। ठीक है। तो फॉरेस्ट कवरिंग वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट देख लो। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है? 3.31% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। मॉडरेट 12.09 और ओपन फॉरेस्ट 14.41। तो सबसे ज्यादा क्या है? ओपन, उसके बाद मॉडरेट और वेरी डेंस जो है लास्ट में। लॉजिकल है कि भाई ओपन फॉरेस्ट ज्यादा रहेगा, ओपन फॉरेस्ट का एरिया जो ओपन है वो फैला फैला है तो उसका एरिया ज्यादा रहेगा। फिर जो मॉडरेट है उसका 12.09 है और वेरी डेंस जो है वो बहुत ही कम है, 3% है। तो ये तीनों 14, 12 और 13 सबको मिला के ये 29.181 हो रहा है। ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 30.31 वेरी डेंस, 12.09 मीडियम एंड 14.41 आपका ओपन फॉरेस्ट, इसको मिला के 29.81। और झारखंड में जो श्रब है, श्रब्स, तो श्रब्स का क्या परसेंटेज है? ये 0.7, 0.7, तो 0.70, तो 1% से भी कम जो श्रब का है आपको एरिया। ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बिटवीन 2019 to 21 देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 100 अप्रॉक्स। जो 2019 के कंपैरिजन में 2021 में आपको 110 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग इंक्रीज हुआ था, जो कि 0.46 है, मतलब 0.46% जो है इंक्रीज हुआ था। लेकिन ये 2021 से 23 में देखेंगे तो 45 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि ऊपर हम देखें कि सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, तो 48% फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट है, 41% मीडियम फॉरेस्ट है, 11%
डेंस फॉरेस्ट है। ये जो एरिया है, ये 30.31, 12.09, 14.41, ये हम 29.81 के रेशियो में देख रहे हैं। लेकिन जब हम 29.81 को जब 100% लेंगे तो ये उसमें ये कन्वर्ट करेंगे तो इसका डेटा लगभग इतना आएगा। ठीक है, अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉरेस्ट लैंड इन द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ है एरिया के वाइज? वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा। तो ये जो तीनों हैं ये एरिया के वाइज आपको ये टॉप में वेस्ट सिंहभूम है। लेकिन जब परसेंटेज में आइएगा तो आप परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज में लातेहार आपका टॉप पे है। लातेहार आपका टॉप पे है, और उसके बाद चतरा है, और उसके बाद वेस्ट सिंहभूम है। ठीक है, तो आपका एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा चतरा, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा लातेहार। और मिनिमम फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से सबसे कम कहाँ फॉरेस्ट एरिया है? जामताड़ा में। और सबसे कम परसेंटेज में भी कहाँ है? जामताड़ा में। अब परसेंटेज और एरिया जो है मैं आपको वो करंट अफेयर वाले में और एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लातेहार वाला जो है वो 55% के अराउंड है आज 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको पता होगा एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम में, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा लातेहार में, और सबसे कम एरिया के हिसाब से जामताड़ा में, और जामताड़ा में परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम है। ठीक, और देखिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, तो इन झारखंड 17 districts have been identified as tribal districts. In the context of tribal district, Jharkhand rank थर्ड। झारखंड में जो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट को है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है इंडिया 2018 के रिपोर्ट से। और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से झारखंड जो है थर्ड नंबर पे रैंकिंग आता है, कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 24, उसके बाद आसाम में है 19, उसके बाद झारखंड में है 17। झारखंड में कौन कौन सा आपको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है? तो आप देखिएगा, ये देखिए मैं इसको डिवाइड कर दिया हूँ। ये संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट है ना, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़। ये पूरा संथाल परगना हो गया 6 डिस्ट्रिक्ट का। अब आइए देखिए पलामू डिवीजन, पलामू, गढ़वा, लातेहार, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आइए आप साउथ छोटा नागपुर। साउथ छोटा नागपुर में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 5, लोहरदगा, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा। अब आ जाइए कोल्हान। कोल्हान में आपका सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम एंड वेस्ट सिंहभूम। तो नॉर्थ छोटा नागपुर को छोड़ के सारा एरिया जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, और टोटल एरिया क्या है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का झारखंड में? 58,677। तो याद रखिएगा कि कितना ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है? 58,677। ठीक है, और झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि वो 79,716 भी लिखा रहता है। अब देखिए कंफ्यूजन सबको है इसमें, लेकिन ठीक है एग्जाम में तो ऐसा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दोनों में से कुछ एक ही ऑप्शन रहना चाहिए, 14 या 16। ठीक है, एंड ऑन द ये जो 58,677 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके टोटल एरिया में जो है 17,521 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फॉरेस्ट एक्सपेंशन है। और टोटल हमारा 23,766 है, लेकिन पूरे पूरे झारखंड का है। और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 17,521 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का जो वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ वहाँ पे भी आप बस इतना जानिए कि सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद मीडियम फॉरेस्ट, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट। जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पे भी। ये 2019 और भी 21
बहुत एग्जैक्ट डेटा मत जानिए, लेकिन आप इतना जानिए कि सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, फिर मीडियम फॉरेस्ट है, फिर डेंस फॉरेस्ट है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो 58,677 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपका उसके 29.86 29.86% ऑफ टोटल लैंड जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का, उसमें आपको फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। और 2019 से 2021 के बीच में 80 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज देखने को मिला था ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया में एक 80 दिखा था, और पूरे पूरे झारखंड में आपको 110 दिखा था। ठीक है। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में कंपैरेटिवली कम था पूरे होल झारखंड के कंपैरिजन में। ठीक। अब आ जाइए, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज प्रिपेयर्ड अ फॉरेस्ट पॉलिसी with the aim of increasing the forest area in the state to more than 33%। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का भी ये कहना है कि 33% से 33% आप अपना टोटल एरिया का 33% का फॉरेस्ट एरिया बनाइए। एंड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर मेंशन इन इट। ठीक है। ईच विलेज, देखिए, फॉरेस्ट कमेटी जो है, हर विलेज में, हर गांव में एक फॉरेस्ट कमेटी है, जिसमें जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति हर परिवार से सम्मिलित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कमेटी पूछ देगा कि फॉरेस्ट कमेटी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में है या सिर्फ स्टेट में एक ही है। नहीं, फॉरेस्ट कमेटी जो है वो हर गांव में है, क्योंकि भाई फॉरेस्ट को बचाना है ना। तो सिर्फ एक जगह बना के क्या करेगा, लेकिन हर गांव में बनाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। एक डिसेंट्रलाइज तरीके से काम किया जाएगा तो वो ज्यादा सही, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो हर विलेज में, हर गांव में एक फॉरेस्ट कमेटी है, जिसमें हर परिवार से एक सदस्य है। इस आपको अ, और इसके तहत क्या किया जाएगा कि ट्री प्लांटेशन होगा। विलेजर्स, गांव वालों के अनुसार, गांव वालों के रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्री प्लांटेशन होगा। और जो जो इसका उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, टिम्बर होगा, फ्रूट्स होगा, फ्लावर्स होगा, मेडिसिनल, जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स होंगे, उसको कौन प्रोक्योर करेगा, कौन खरीदेगा, वो है गवर्नमेंट एजेंसी। ये सब प्रोत्साहन का तरीका है कि आप लगाओ, आप लोग करो, गवर्नमेंट जो है उसको प्रोक्योर करेगी। अब भाई, जब सरकार उनसे हर कुछ प्रोक्योर करेगी, इतना फैसिलिटी दे रही है, तो भाई उनको उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसको प्रोटेक्ट तो भाई विलेजर्स को ही करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि कमिटी में भी उन्हीं के विलेजर्स ही हैं, लगा भी वही रहे हैं, फायदा भी उनको मिलेगा, तो भाई सुरक्षा भी तो उन्हें करना पड़ेगा ना। तो द ओनर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट विल बी ऑन विलेजर्स एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो भाई काम ही है फॉरेस्ट को बचाना। और इस पॉलिसी के तहत 10,000 फॉरेस्ट कमेटी बनाई जा चुकी है पूरे राज्य में। ठीक है। तो जो झारखंड का जो फॉरेस्ट पॉलिसी था, उसके हिसाब से एक फॉरेस्ट कमेटी बनेगा, उसमें ट्री प्लांटेशन होगा, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर करेगी। और जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ओनर जो है विलेजर्स पे भी है। और इसके तहत अभी तक 10,000 फॉरेस्ट कमेटी जो है बनाया जा चुका है। कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक आता नाम से तो लग रहा है प्रोटेक्शन इसमें इसको जरूर मिलेगा। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? सच फॉरेस्ट ऑन विच ह्यूमंस आर अलाउड टू ग्रेज एनिमल्स एंड कट वुड्स। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको जो ह्यूमंस हैं वो अपने एनिमल्स को ले जाके वहां पे ग्रेजिंग, मतलब च- चर मतलब ये जानवर को चराया जाता है ना, तो वो अपने
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ह्यूमन जो है अपने एनिमल्स को ले जाके चरवा सकते हैं। ठीक है। कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रहेगा, लेकिन आप वहाँ पे अपने जानवर को चरवा सकते हैं और वुड को काट सकते हैं। इन टाइप ये सब टाइप का जो फॉरेस्ट होता है, इसमें हर तरह की एक्टिविटी जो है प्रोहिबिटेड है। हर तरह की एक्टिविटी आपका बंद है। कब? जब आप परमिशन नहीं लीजिएगा तब। तो इसमें ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सारा टाइप का एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है विदाउट परमिशन। अगर आप परमिशन परमिशन नहीं लीजिएगा तो हर एक्टिविटी आपका प्रोहिबिटेड है। ठीक है। झारखंड हैज ए झारखंड का इतना एरिया 18,922 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, वो है आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के मतलब कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का 75% 75.35% है। ठीक है। तो हमारा टोटल 23,766 है, तो उसका अप्रोक्स 75% तो आपको ये आ जाएगा 18,922 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट का कितना है? 75.35%। ठीक है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन कहाँ है? वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन कहाँ है? वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद गढ़वा में, उसके बाद पलामू में, फिर रांची। आप हजारीबाग याद रखो कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है आपको हजारीबाग में। फिर आइए रिजर्व फॉरेस्ट में देखते हैं क्या होता है। ऐसा फॉरेस्ट जिसमें एकदम कंप्लीट बैन है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ वुड्स बाय ह्यूमन। आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एनिमल ग्रेजिंग और कटिंग वुड तो अलाउड था अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, लेकिन आपको रिजर्व फॉरेस्ट में कंप्लीट बैन है एनिमल ग्रेजिंग और कटिंग ऑफ वुड्स में। ठीक है। झारखंड में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंटेज जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 75.35% था, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट हम देखेंगे तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो अप्रॉक्स 18% है। 17.90 of the total recorded forest area of the state. लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? ये देखिए, लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आपको पता होना चाहिए ये सब कहाँ है। तो लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो पोरहाट और कोल्हान फॉरेस्ट वाले एरिया में है। पूरे झारखंड में अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाला एरिया सबसे ज्यादा यहाँ है, तो आपको रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया यहाँ पे है, कोल्हान और पोरहाट वाले क्षेत्र में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, the forest area of Rajmahal and Palamu also come under reserve forest। ठीक है। अब आ जाइए अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब टोटल फॉरेस्ट एरिया में मान लीजिए, टोटल एरिया फॉरेस्ट में जो है 18% वाला में तो एकदम सख्त नियम है। आपको कहीं ना इसमें ग्रेजिंग अलाउड है ना वुड कटिंग अलाउड है 18% में। 75% में आपको कुछ अलाउड है, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। तो टोटल आपका 90 93% के अप्रॉक्स से आपका टोटल फॉरेस्ट हो गया मिला के प्रोटेक्टेड और रिजर्व। और जो 6.75% का जो फॉरेस्ट है ना टोटल फॉरेस्ट एरिया का, वो आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। ये ना तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में है, ना ही ये रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में है। इसमें टोटल जो है आपका 1696 अप्रॉक्स 1700 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इसमें आता है, और जो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 6.75% है। और सबसे ज्यादा कहाँ आपको साहेबगंज में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। उसके बाद सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग रिस्पेक्टिवली। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है
हजारीबाग में। रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है सबसे ज्यादा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना परसेंट है अप्रोक्स? 75%। रिजर्व फॉरेस्ट कितना है अप्रोक्स? 18%। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से एरिया में है? कोल्हान और कोल्हाट वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। फिर आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट सिक्स, जो कि 6.75% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। ये कहाँ पे है? ये आपका साहेबगंज वाले एरिया में। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है 75%। उसके बाद 18% रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। विथ अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो 6.75% है। वही हम पीछे देखें कि 75% प्रोटेक्टेड, 18% रिजर्व एंड 6.7% अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, हम लोग को इतना जाना है कि सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद मॉडरेट है, सबसे ज्यादा जो है ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है। आप इतना डेटा मत देखिए, आप इतना जानिए कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारे यहाँ कितना है? 0.08 हेक्टेयर, जो कि 2019 में था, और 2021 में 0.07 हेक्टेयर। 0.07 याद रखिएगा कि 0.7 इन झारखंड में पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों है, सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पर कैपिटा कितना है? 0.071 हेक्टेयर। लैंड यूज पैटर्न के हिसाब से देखिए तो हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। उसमें फॉरेस्ट, ये थोड़ा पुराना डेटा है, उसमें नेट सोन एरिया 18% जो है नेट सोन एरिया है। बहुत डेटा है, आप इसको छोड़ सकते हैं, एक सिंपल सा एक रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है। नेट सोन एरिया 18% है, मतलब लगभग आपको जितना एरिया, अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो उसमें 18 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नेट सोन आपको बोआई होता है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कंडीशन, ये जो है मैं आपको इसको कवर कराऊंगा करंट अफेयर्स में। वैसे ठीक है, अब बस इतना जान लो, आपको पता है ना सबसे ज़्यादा एरिया के मामले में वेस्टिंग रूम में परसेंटेज के मामले में लाते आ रहा है, सबसे कम एरिया और परसेंटेज दोनों के मामले में जाम ताड़ा है। ठीक है। तो 2023 वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको करंट नॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो इसको अभी आप अभी के लिए स्किप करिए, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको हम करंट वाले एरिया से कवर करेंगे। ठीक। अब आ जाइए फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ झारखंड। ठीक है। तो झारखंड में कितना टाइप का फॉरेस्ट रीजन है और किसका सबसे ज्यादा एरिया है वो देखते हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट रीजन। ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट रीजन, moist deciduous forests are found in areas with more than 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो भाई मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपको उस एरिया में मिलता है जहाँ पे 120 सेंटीमीटर के रेनफॉल से ऊपर होता है। और आपको झारखंड का पता है, झारखंड का एवरेज रेनफॉल कितना है? 140 सेंटीमीटर की 1400 mm। और झारखंड का रेंज क्या है? 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर। मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आ चुका है, पूछता है एवरेज रेनफॉल और रेंज। ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट रीजन जो है 120 सेंटीमीटर के जो रेनफॉल जहाँ से ज्यादा होता है वहां पे ये पाया जाता है। ये ऐसा एरिया होता है, क्लाइमेटिक जोन होता है जो कि ओशनिक क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है। ऐसा फॉरेस्ट जो आपको सिंहभूम
साउथ रांची, साउथ लातेहार और संथाल परगना में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए, आपको मैप में मैं दिखा दे रहा हूँ। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस दिख रहे हैं ना? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस।